हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल है ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, अगर आप भी बेटियां हैं, जैसे कि आप भी आपके भी घर में बेटियां होती हैं और समाज में भी बेटियां होती हैं, तो बेटियों का हक छीनने का एक रिवाज जैसा हो गया है। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है पैतृक जमीन के ऊपर। जो पैतृक जमीन है, कभी ऐसा आपने सुना होगा कि भाई बेटों का हक बात छीन लेते हैं, लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि बेटियों का भी हक छीना जाता है? कितने लोगों को तो पता ही नहीं होता कि शादीशुदा होने के बावजूद भी जो बेटियां हैं उनका भी हक होता है उनके मायके में, जमीन में, यानी पैतृक जमीन में उनका भी हक होता है। जो कि भाई पिताजी के मरने के बाद, जब तक पिताजी है तब तक देखभाल अच्छी होती है और पूछ अच्छी होती है। लेकिन जब पिताजी जब मर जाते हैं तो उसके बाद जो है पिताजी तो उतना मानते जानते रहते हैं, हर चीज देते रहते हैं, लेकिन वही जमीन जो पिताजी ने बनाई थी भाई देने से इनकार कर देता है। जो आपकी पैतृक जमीन है, जो खानदानी चलती आ रही, जो आपको पिताजी की विरासत में मिली और आपके भाई को विरासत में मिली, आपको भी मिली, लेकिन आपका हक छीन लिया गया। यानी कि बेटियों का हक जो है छीन लिया गया, उन्हें दिया नहीं गया, उनको उनके हक से वंचित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा कुछ टॉपिक ऐसा ही है, ध्यान दीजिएगा। पैतृक जमीन पर बेटी का हक भाई दे या न दे, कोर्ट दिलाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट दिलाएगा उनका हक। अगर भाई देना चाहे तब भी, नहीं देना चाहे तब भी, ये कानूनन अधिकार है उसका, उस बेटी का कानूनन अधिकार है, भले ही आप देना चाहें या न देना चाहें। तो ध्यान दीजिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, बेटी का हक कब से शुरू हुआ? जो बेटी का जो हक है ये कब से शुरू हो गया? यानी कि इसे कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि ऐसे कौन से तारीख से बेटियों का भी हक कानूनन शुरू हो गया कि जो कि देना जरूरी है। क्या ये जरूरी है भी कि नहीं, लेकिन ये जरूरी है। क्या है, कब से कानून चालू हुआ, सब जानेंगे, बने रहिए वीडियो के अंत तक और ध्यान दीजिएगा। शुरू करते हैं भाइयों। पहले समझो बेटी का हक कब से शुरू हुआ। पहले आप ये समझिए कि कब से शुरू हुआ। जो शुरू हुआ 2005 से पहले पैतृक जमीन पर बेटी का हक नहीं था, लेकिन 2005 से हिंदू उत्तराधिकार कानून में बड़ा बदलाव आया। अब बेटी का भी उतना ही हक है जितना बेटे का है। दोस्तों, 2005 से पहले क्या है, बेटियों का हक नहीं दिया जाता था, लेकिन 2005 के बाद कानून में ऐसा बदलाव आया है, यानी कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में एक बड़ा बदलाव लाया गया कि अब जो है बेटियों को भी हक उनका देना पड़ेगा। यानी कि ये हुआ 2005 के बाद, जो कि उतना ही हक मिलेगा जितना बेटे का है। अगर मान लीजिए कि 2 बिस्वा जमीन है, 2 बिस्वा जमीन यानी कि आप सीधा सीधा समझिए 1000 स्क्वायर फीट अगर जमीन है तो 500 स्क्वायर फीट जो है बेटी को भी मिलेगी और उतना ही यानी कि 500 स्क्वायर फीट भाई को मिलेगा। यानी कि 1/2 किया जाएगा, जितने भी हिस्सा रहेंगे 1/2, 4, 6 जो भी रहेगा सब में बराबर हिस्सा किया जाएगा। चाहे शादी हो गई हो, चाहे दूसरे शहर में रहती हो, चाहे बाप ने वसीयत में नाम न लिखा हो, बेटी का हक हमेशा जिंदा रहता है। चाहे देखिए भाई देना चाहे या ना देना चाहे, यहाँ तक कि उसकी शादी हो गई है, वो दूसरे शहर में रह रही है, यहाँ तक कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी जो जिंदा थे उन्होंने उस टाइम विल बनाया, यानी कि वसीयत बनाई, उसमें आपको वंचित कर दिया, इनका आपको हटा दिया, आपको अधिकार से छीन लिया गया, मतलब आपको दिया ही नहीं गया, उसमें नहीं लिखा, वसीयत भी नहीं लिखी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह कानून कहता है बेटी को उसका हक देना होगा अगर वो जमीन पैतृक है तो, यानी कि पिताजी ने बनाई है। जो पैतृक जमीन यानी कि दादा परदादाओं से जमीन चली आ रही है, उसे कि पुश्त दर पुश्त आपको यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपको विरासत में मिलती आ रही है, उसे ही बोलते हैं पैतृक जमीन। वैसी जमीनों का ही सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, किसी और जमीन का नहीं दे रहा हूँ। आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, शादी के बाद भी हक रहता है? दोस्तों सोचिए, शादी के बाद भी क्या हक रहता है? उनका हक तो रहता ही है, लेकिन किस कानूनी तरीके से, ध्यान दीजिएगा भाइयों। यह समझो सबसे जरूरी बात, बहुत लोग सोचते हैं शादी के बाद बेटी का हक खत्म हो जाता है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। बहुत ही लोग सोचते हैं कि बेटी का तो शादी हो गया, बहन का तो शादी हो गया, तो अब हक क्या चीज का जो है तो हमारा ही है, वही किसी को नहीं दे रहा है। लेकिन ये गलत बात है, सब झूठ है, ये कानून नहीं कहता है। कानून क्या कहता है, कोर्ट का आदेश क्या है, ध्यान दीजिएगा।
सुप्रीम कोर्ट, कोर्टों में सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, उसका फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा शादी के बाद भी बेटी का पैतृक जमीन पर पूरा हक रहता है, चाहे 10 साल बाद मांगे चाहे 20 साल बाद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शादी के बाद, उसका ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है कि अगर शादी के बाद भी अगर बेटी जमीन मांगना चाहे, बहन जमीन मांगना चाहे, तो वो उसको देना पड़ेगा, भाई को देना पड़ेगा या पिताजी को देना पड़ेगा। भले ही वो 10 साल बाद मांगे, वो सो रही हो अभी जगी है तब वो मांगे, या अभी 20 साल बाद बाल बच्चे हो जाए तब मांगे हो, लेकिन आपको देना पड़ेगा। वो इसमें ये कोई दो राय नहीं है कि काफी साल बीत गए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जब चाहे आपसे ले सकती है, इसमें कोई भी सोचने वाली बात नहीं है। यही वो बात है जो भाई नहीं चाहता कि बहन को पता चले, और यही बात है इतना भाई चाहता है और न ही पिताजी चाहते हैं कि आपको ये चीजें, ये जानकारी पता चले कि आप अपनी संपत्ति को क्लेम करें, आप संपत्ति को क्लेम करें अपने पिताजी से, अपने भाई से लड़ें और उस प्रॉपर्टी को अपने हक में ले सके जो आपका है। और अभी भी आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं लेकिन हमारी वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। तो आते हैं फिर अपने टॉपिक के साथ, ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या है, भाई हिस्सा नहीं दे रहा, आप क्या करें। दोस्तों अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहा है, भाई गुस्से में है, जो भी उसका मतलब होता है कि बहन तुम क्यों दे, तो अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहा है तो अब क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी कानूनी कार्रवाई जो उसके खिलाफ आपको करना चाहिए। देखिए पहले तो आप लोग आराम से बैठ के बात करती, झगड़ा झमेट अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा क्या बात है। अगर भाई हिस्सा नहीं दे रहा तो घबराओ मत, पहले घर में बात करो, भाई को समझाओ, दूसरी अगर नहीं माना तो पंचायत बुलाओ। देखिए पहले अगर भाई हिस्सा देने से मना कर देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से जाइए घर पे, भाई के घर जाइए, आराम से बैठे, ठंडा पानी पीजिए, गर्म पानी पिए, जो पानी पीना है पीजिए। आप भैया दे समझ लीजिए, मिजाज को, आपके जो भी दिमाग को ठंडा कीजिए और ठंडे दिमाग से अच्छे तरीके से धीरे धीरे आराम से, कोई चिल्ला चाली करने की जरूरत नहीं है, आराम से आप बात कीजिए, उसको समझाइए कि मुझे मेरा हक तुम दे दो। अगर उसके बाद भी भाई मना कर देता है, झगड़ा झंझट करने को उतारू होता है और आपको नहीं करना है, आप अपना पॉइंट लूज कहीं मत कीजिएगा, आप झगड़ा कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, तुरंत गांव के पंचायत पे बुलाना है, पंचायत में शिकायत कीजिए। और अगर फिर भी नहीं माना तो, अगर मान लीजिए पंचायत से वो बात नहीं मानता है तो एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम से भी नहीं हुआ तो कोर्ट में पार्टीशन सूट दायर करो। अगर मान लीजिए पंचायत से भी काम नहीं हो पाता है तो आप एसडीएम के पास जाइए, लिखित में शिकायत कीजिए और उसमें कहिए मुझे मेरी ये परेशानी है, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर मान लीजिए एसडीएम कुछ नहीं करता है, वो कुछ ले दे करके अगर बैठ जाता है, उसके बाद कुछ नहीं करता है, तो आपको कोर्ट जाना है, कोर्ट में आपको पार्टीशन सूट के तहत एक जो है केस दायर करना है, केस दर्ज करना है आपको। कोर्ट भाई को बहन का हिस्सा देने पर मजबूर करेगा। कोर्ट जो है भाई को इतना ज्यादा मजबूर कर देगा हिस्सा देने पे कि भाई तो इसको हिस्सा देना ही पड़ेगा, नहीं देगा तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो उसमें तो भाई अब कोई चारा ही नहीं है, वहां पे देना ही देना है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। भाई ने जमीन बेच दी तो क्या होगा। मान लीजिए कैसा कैसा होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जमीन बेच देता है खुन्नस में, गुस्से नहीं, कि न जमीन रहेगी न तुम उसमें तुम अपना हिस्सा मांगोगी, ये भी होता है। अब क्या करना चाहिए, ऐसी कौन सी तरीके हैं, अब आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर भाई ने बहन की मर्जी के बिना पैतृक जमीन बेच दी तो घबराओ मत, यह बिक्री कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। अगर मान लीजिए भाई जो है जमीन बेच देता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उस बिक्री को कानूनी तौर पर आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में, वो रद्द करी जा सकती है। ये कोई बहुत ही बड़ा तोप नहीं उसने मांग रिया है, जमीन बेच दिया तो नहीं हुआ, नहीं सब हो जाएगा भाई साहब, यहाँ तक कि बेचने वाला भी उनको ऊपर उल्टा केस कर देगा। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा।
कोर्ट में डिक्लेरेशन सूट दायर करो। कोर्ट उस बिक्री को रद्द कर सकता है और बहन को उसका हिस्सा मिल सकता है। और आप कोर्ट में जो है डिक्लेरेशन सूट एक केस दायर कीजिए। इसमें यह होता है कि जो भी बिक्री होती है उसे रद्द की जाती है और उस जमीन को वापस सौंपा जाता है उस भाई को, और के उस जमीन में 2 हिस्से लगाए जाएंगे, जितने भी आप लोग हिस्से हों जमीन उसको वापस दिया जा सकता है और जमीन का बंटवारा किया जा सकता है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने जमीन बेच दी है, उसे भी रद्द किया जा सकता है। ये कानून कहता है। इसलिए देर मत करो, अभी एक्शन लो। इसलिए आप देर मत कीजिए, अभी एक्शन लीजिए, वरना जितना देर होगा उतना ही आपकी जो कड़ी है, आपका जो केस है उतना कमजोर होता चला जाएगा। तो भाई साहब, आप हमें फॉलो नहीं करते हैं, हमें तो फॉलो कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका इंफॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री या फिर फेसबुक पर देखने को ही नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारे अलावा जमीन की सच्चाई ने एक पढ़ लिया है। सोचिए, सुनिए फिर से, जमीन की सच्चाई पेज ने, चैनल ने एक प्रण लिया है खुद से कि हम हिंदुस्तान की जनता को, पूरी हिंदुस्तान की एक एक मासूम जनता को इतना जागरूक कर देंगे कि उसके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा। भाई हो, बाप हो, रिश्तेदार हो, आसपास के पड़ोसी हो, कोई भूमाफिया हो या फिर भले ही सरकार क्यों ना हो, वो आपकी जमीन आपसे कोई नहीं छीन सकता। जब तक जमीन की सच्चाई आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारी फैमिली में बने हुए हैं, आपकी जमीन को आपसे कोई नहीं छीन सकता। आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा टॉपिक की तरफ अपने। बेटी को हिस्सा कितना मिलेगा? अब ये भी होता है कि बेटी को हिस्सा कितना मिलेगा, कानून तो कहता है बराबर मिलेगा, लेकिन इस वक्त क्या कानून है, ध्यान दीजिएगा भाइयों। अब बात करते हैं बेटी को हिस्सा कितना मिलेगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून कहता है पैतृक जमीन में बेटे और बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा। देखिए दोस्तों, अब ये होता है कि लोग सोचते हैं कि बेटी को हिस्सा थोड़ा सा कम दे देंगे, लेकिन उससे कोई अच्छी बात तो है नहीं है कि बेटी को हिस्सा कम दे देगी, क्योंकि हिंदू उत्तराधिकार कानून ये कहता है बेटी को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना बेटे को मिल रहा है। अगर बेटे को ज्यादा मिल रहा है तो बेटी को भी उतना सेम मिलना चाहिए, कोई न ज्यादा ना कम। यानी अगर बेटे 4 है, यानी अगर 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं तो जमीन 6 हिस्से में बराबर बटेगी। अब देखिए, सपोज दैट अगर मान लीजिए भी जैसे कि 4 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, 6 हिस्से लगेंगे, ना कि 5 ना कि 4, 6 हिस्से बराबर लगेंगे। यानी कि उस जमीन का 6 टुकड़े किए जाएंगे। टुकड़े मतलब काटना नहीं है केक की तरह, वो उसके कागजात अलग अलग हो जाएंगे, सबको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये सबको बराबर हिस्सा मिलेगा, हर बेटे को और हर बेटी को बराबर हिस्सा मिलेगा। यह कानून है, कोई नहीं बदल सकता। जी बिल्कुल दोस्तों, ये कानून है कि बराबर हिस्सा देना ही पड़ेगा। इसको कोई भी दबंगई से, पैसे के बल पे, बाहुबल से या फिर मैनिपुलेट करके नहीं बदल सकता। ये कानून है जो कि आपको एक्सेप्ट करना होगा। आप अगर बाप है, अगर भाई आप हैं, तो आपको ये बातें एक्सेप्ट करनी होगी कि बेटी का या कि बहन का हिस्सा होता है उस जमीन पे, जो आपकी जमीन खानदानी जमीन है, जो आपकी पुरखों की जमीन है, जो आपकी पैतृक जमीन है, उसमें हिस्सा देना ही पड़ेगा। आगे क्या है, ध्यान दीजिएगा, यह सबूत जरूर रखो। अब ध्यान दीजिए, सबूत ऐसे कौन कौन से हैं जो कि आपको केस फाइल करने में मदद करेंगे, बेटियों के लिए खासकर। ध्यान दीजिएगा भाइयों, सबूत के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिना सबूत के तो कोई कार्रवाई ही नहीं आगे बढ़ेगी, इसलिए यह सबूत जरूर रखो। पहला, पुरानी खतौनी जिसमें दादा या बाप का नाम हो। दूसरा, अपना जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा, बाप का मृत्यु प्रमाण पत्र। देखिए, आपके पास सबूत कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले खतौनी निकलवाइए। वो खतौनी जो पुरानी खतौनी हो, तहसील में जाकर आप निकलवा सकते हैं अर्जी दे करके। उस खतौनी में ऐसा पुरानी खतौनी निकालना है जिसमें आपके पिताजी का या फिर आपके दादा परदादा उसका नाम हो। दूसरा क्या है, जन्म प्रमाण पत्र जो कि आपका बनवाना है, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना है आपके पिताजी का, वंशावली सिद्ध करने के लिए और वारिस दिखाने के लिए। चौथा, शादी का सर्टिफिकेट, अगर शादी हो गई हो। अगर मान लीजिए कि आपकी शादी हो चुकी है, आप कहीं और रहते हैं, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको शादी का सर्टिफिकेट भी
रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये नहीं कहीं से भी उठा करके दे दिया, नहीं, रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। पांचवा, गवाह, गांव के 2-3 बुजुर्ग लोग। देखिए, और ये भी है कि आपको गवाही देने की जरूरत होगी। अब गांव पे जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जमीन है, वहां को 2 दिन लोगों को गवाही देने के लिए आना होगा, जो कोर्ट में ये कहें कि जो गवाह दें कि हाँ ये उन्हीं के वंशज हैं, ये उन्हीं के वारिस हैं, जो कि इनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो ये कोर्ट में कहेंगे, तभी आपको आप जो है केस जीत पाएंगे। यानी सारे सबूतों में से ये सारे सबूत होने ही चाहिए, ये नहीं कि ये वाला नहीं है वो वाला है, ऐसा नहीं, सारे सबूत होने ही चाहिए, तभी आप साबित कर पाएंगे कि जमीन आपकी है, आगे पिताजी की है, पुरखों की जमीन है, जिसकी भी है, आपको भी हिस्सा मिलना चाहिए। याद रखिएगा, कानून सबूतों को चलता है, आपकी भावनाओं पे नहीं चलता है। ये आपको समझना पड़ेगा और इससे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले ही आप जज के पैरों में गिड़गिड़ाते रह जाएंगे या वकील के पैरों में गिर के रोने लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कानून है तो है, अगर ये सारे सबूत रहेंगे आपके पास तो आपकी जीत पक्की है। कितना भी कोई तीर मार ले तब भी वो जीत नहीं सकता, इसमें आपकी जीत पक्की है, अगर आप इस हिसाब से सबूत इकट्ठा किए रहेंगे तभी। आगे बढ़ते जा दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, और दोस्तों सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लोग हमेशा कर देते हैं, जिनके वजह से उनको हर जाना भुगतना पड़ता है, क्या है समझिएगा। पहली गलती, बहन सोचती है भाई है मांग नहीं सकती। दूसरी गलती है शादी के बाद हक मांगना छोड़ देती है। लोग बहन ये सोचते हैं कि भाई है उससे क्या हम हक मांगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन भाई का भी फर्ज क्या बनता है, उसे देना चाहिए, क्योंकि भाई मेहरबानी कर रहा है, तो इसमें भी जेरी कर देती है बहनें। और ये भी सोचते हैं कि हमारी तो शादी हो गई है, अब हम क्या मांगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी लोग सोचते हैं। तीसरी गलती है सबूत इकट्ठा नहीं करती। चौथी गलती, देर करती है। और एक और गलती जैसे कि सबूत इकट्ठा नहीं करती, बिना सबूत बिना तर्क के वो जो है लड़ने के लिए मैदान में कूद जाती है। और या फिर बहुत लोग वो लोग देरी भी करती रहती हैं। तो देरी से कुछ फर्क, मान लीजिए देरी हो तो आज से कल आप आ जाएंगे, लेकिन देरी करना की अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जितना देरी करेंगे उतना ही ज्यादा आपका केस जो है कमजोर होता चला जाएगा। आगे क्या है, और पांचवी गलती, अकेले लड़ती है, वकील का सहारा नहीं लेती। ये गलती हो, और ये भी गलती है कि वो लोग अकेले मैदान में कूद जाती हैं लड़ने के लिए, लेकिन नहीं, वकील का सहारा आपको लेना पड़ेगा। वकील ही हर जगह जाएगा, कोर्ट में कचहरी में जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वकील कानून जानता है, आप नहीं जानती हैं। आप हमें फॉलो करें तो आप धीरे जान रही हैं, ऐसे नहीं जान रही हैं आप। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप भी इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, आपको लगता है कि आपको साथ ऐसा हो रखा है या फिर आप अपना हिस्सा लेने वाले हैं, तो आपको एक वकील से मिलना है। वो वकील जो जमीनी मामला देखता हो, वो वकील जो ऐसे केसेस सुलझा चुका हो, उसमें जीत हासिल की हो, उस वकील से मेरी सारी परेशानी बताइए, और जिस हिसाब से वो कहता है उसके कहे अनुसार आप एक एक कदम आगे बढ़िए, मैं ज़्यादा न कम। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में। और हाँ, एक और बात दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग यह बातें पता चल सके कि बेटियों का भी हक उतना ही होता है पैतृक जमीन में जितना बेटों का होता है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।